पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन डेरिवेशन। एक क्वेश्चन भी किया था अपन ने, एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.20। एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.21। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग डेटा वेर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2। SO2Cl2 का थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है। SO2Cl2 नेम ऑफ द कंपाउंड सल्फ्यूरिल क्लोराइड, एंड ये डिकम्पोज होकर SO2 गैस एंड क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। फिजिकल स्टेट गैस है, इसको हम अभी फिलहाल नहीं लिख रहे हैं। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, तो लिखे इन्हें गैस 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 फेज रिएक्शन। बाकी और देखें उसने एक्सपेरिमेंट क्या क्या लिखे हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने किया है, एंड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के केस में टाइम गिवन है, टाइम सेकेंड्स में है 0 सेकेंड्स, एंड टोटल प्रेशर यहाँ पे दिया है, एंड टोटल प्रेशर उसकी यूनिट यदि हम देखें तो यूनिट एटीएम बताई गई है। तो यहाँ भी हम दे देते हैं एटीएम, वैल्यू है 0.5 एटीएम। ये 0 सेकेंड्स है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट दिया है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट 100 सेकेंड्स के लिए। 100 सेकेंड्स के लिए टोटल प्रेशर है हमारा 0.6 एटीएम। कैलकुलेट करने के लिए बोला है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 एटीएम। तो इस चीज़ को हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, बट सबसे पहले हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें कि वो कितनी आ रही है। रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए इसको फिर से हम इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करें, सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करें? SO2Cl2 रिएक्शन साइन SO2 प्लस Cl2। सपोज करें इनिशियल प्रेशर PI है, SO2 भी 0, ये भी 0, एंड टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में टाइम देखिए 0 सेकेंड है, तो हमने 0 सेकेंड लिया है। PI इट मीन्स 0.5 है, बाद में हम वैल्यू रखेंगे 0.5 की। इसके X मॉलिक्यूल ब्रेक हुए हैं, तो यहाँ पर SO2 भी X आएगा, Cl2 भी X आएगा। X क्वांटिटी कन्फर्म रिड्यूस हो जाएगी, तो PI माइनस X हो गया। टाइम इक्वल्स टू देखें तो ये 100 सेकेंड्स दिया है, तो 100 सेकेंड्स हमने ले लिए, सेकेंड्स इसी। एंड ये जो PI माइनस X है, एक्चुअली ये P SO2Cl2 है। अब हम चलें डॉल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से, P टोटल, तो P SO2Cl2 होता है, एक्चुअल क्या है वो PI माइनस X है, प्लस P SO2 वैल्यू X प्लस P Cl2 ऑल्सो वैल्यू X। X से X क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब हम X की वैल्यू निकालें, तो X इक्वल्स टू PT माइनस PI। एंड व्हाट इज PT? टेबल में देखें टोटल प्रेशर 0.6, ये 0.6 है, माइनस PI कितना है 0.5। PI से मीनिंग है इनिशियल प्रेशर, सॉल्व किया तो 0.1 आया। अब यदि हम P SO2Cl2 निकालें, तो P SO2Cl2 PI माइनस X होता है। PI की वैल्यू कितनी? 0.5, माइनस X की वैल्यू कितनी? 0.1, माइनस किया, वैल्यू आ गई 0.4, एंड यूनिट थोड़ा देखेंगे तो इसकी यूनिट होगी एटीएम। सो ये P SO2Cl2 की वैल्यू। डायरेक्ट हम फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन से चलें। फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन ऑफ गैस फेज, इससे चलते हैं। तो K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log 10 PI डिवाइडेड बाय 2PI माइनस PT, ये होता है। इसके प्लेस पर आप चाहें तो P SO2Cl2 भी लिख सकते हैं। यदि ऐसा नहीं लिखना है तो हम इसको लिख दें P SO2Cl2। ये क्यों लिखा है? बिकॉज ये T मीन्स 100 सेकेंड्स पर इतनी वैल्यू है। अब वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम 100 log 10, what is PI? PI है 0.5 डिवाइडेड बाय P SO2Cl2 वैल्यू है 0.4। सॉल्व करें इसको, 2.303 डिवाइडेड बाय 100, ब्रैकेट ले लें लॉग को सॉल्व करने के लिए। डेसिमल यदि हमने अलग कर दिया इसका, तो ये 5/4 हो जाएगा। log 10 5/4, इट मीन्स log 10 5 माइनस log 10 4, ये हमें मिलेगा। और वैल्यूज पुट कर दें इसकी, 2.303/100 log 10 5, वैल्यू होती है 0.6990।
माइनस log 10 4 वैल्यू 0.6021। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी के की यूनिट आ जाएगी सेकंड इनवर्स। इस तरह से हमने के की वैल्यू फाइंड करना है। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 एटीएम। अब हम 0.65 एटीएम के केस में चलें कि कितना होगा, तो सेम इसी रिएक्शन में आगे बढ़ रहा है। उसके लिए आपको रेट फाइंड करना है। फिर से दोबारा हम यहाँ पर रिएक्शन बनाएंगे। ये है हमारे पास, मतलब यहाँ जो प्रॉब्लम सॉल्व किया यहाँ तक हमने के की वैल्यू आ गई। फिर से दोबारा हमने ये रिएक्शन लिखना है। पी आई ये हो गया, टाइम 0 ये हुआ एट टी टाइम। यहाँ टी टाइम लिखिए क्योंकि यहाँ टाइम कंफर्म नहीं है कितना है। एंड पी टी इक्वल्स टू पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स। जो तरीका है एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, पी टी माइनस पी आई आ जाएगी। पी टी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.65 माइनस एंड पी आई की वैल्यू है 0.5। सॉल्व करेंगे तो 0.15 इतना हमें मिला। अब हम ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। x की वैल्यू यदि यहाँ पुट की तो PSO2Cl2 फाइंड होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फ्यूरिक क्लोराइड, Pi माइनस एक्स। व्हाट इज Pi? 0.5 माइनस x 0.15, वैल्यू हो गई 0.35। इतना हमारा पार्शियल प्रेशर फाइंड हुआ सल्फ्यूरिक क्लोराइड का। अब रेट फाइंड करने के लिए बोला है, तो रेट हम कैसे फाइंड करें? हमारे लिए एक इक्वेशन है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं वी नो दैट। नॉर्मल केस में हम क्या लिखते हैं, रेट इक्वल्स टू के स्क्वायर ब्रैकेट आर पावर 1। पावर 1 क्यों? बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन है, बट यहाँ कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। बट इस केस में हम प्रेशर में चल रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म हटाएंगे, उसके प्लेस पे प्रेशर ले जाएंगे एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लेंगे। तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एक्चुअली कौन है? सल्फ्यूरिक क्लोराइड। तो K मल्टीप्लाइड बाय PSO2Cl2, ये फॉर्मूला हमें मिलेगा। रेट इक्वल्स टू K PSO2Cl2 पावर में 1 बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड PSO2Cl2 वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 0.35, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। एंड K की वैल्यू हमने यहाँ से नीचे से फाइंड की, हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा रेट मिल जाएगा। एंड रेट की यूनिट आप इस बेसिस पे लिख सकते हैं। क्या होगी रेट की यूनिट, वो भी देख लें। K की यूनिट है हमारी सेकंड इनवर्स, PSO2Cl2 ये हमारे पास है एटीएम के फॉर्म में, सो सेकंड इनवर्स एटीएम ये हमारा होगा फाइनल यूनिट ऑफ रेट।